बैठने के लिए। ये नहीं ये बेंच भी तो रखे हुए हैं, ये ब्लैक बोर्ड देख लीजिए, ये सारा हम्म और लिखा हुआ है। बच्चों के कोई भी आए पढ़े, सारे कुछ वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, छोटी क्लास से बच्चों को ये बहुत। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है हरियाणा से भूपिंदर सिंह। थैंक यू सो मच सर मेरे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू मैम। सर सबसे अस्सलाम पहले वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम। यही तो खूबसूरत कल्चर है इंडिया का कि वो जो जी है जी मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम से उनसे आदाब से पेश आते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आप कहाँ पर हैं और आपके विलेज का क्या नेम है। जी, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। ये अपना दिल्ली और पंजाब के बीच में एक छोटा स्टेट आता है। वैसे मेरे जो दादाजी थे वो पाकिस्तान से आए थे जब अच्छा। 1947 में। जी जी। अच्छा। वो कोई अपना क्या नाम, मेरे को अजने वाला एक पड़ता है सिटी, छोटा सिटी, उसके पास कोई गांव है। अच्छा, तो वो पार्टीशन के जी जी वक्त इधर आ गए थे। जी जी। हाँ, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है कोई। अच्छा, शेखुपुरा ठीक हो गया। शेखुपुरा से वो इंडिया आ जी गए। जी। क्यों उनको यकीन नहीं था पाकिस्तान कभी अच्छे से चल पाएगा कि नहीं, कि उन्होंने जल्दी जल्दी क्विट कर दिया। नहीं नहीं, हमारी दुआएं अच्छे से चले। हम तो दुआ करते हैं आपको, बस जो थोड़ी वो एलीट है आपकी, वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, सुधर जाएगी तो माशाल्लाह अच्छे से चलेगा सब, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छी उम्मीद करनी बस चाहिए। वो तो ऐसे मेरा पहला हाँ हाँ हालात हालात ऐसे हो गए ना। आप शायद डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का आपने इंटरव्यू भी किया था तो जी जी। सुना होगा आपने। वो जो ये जो ब्लड शेड हुआ था, ये कहते हैं इंडिया से शुरुआत हुई या कुछ हुआ, आप उनसे ही पूछ लिए। आप बुक, मैंने बुक पाकिस्तान। रीड की हुई है उनकी। हम्म जी जी। पंजाब ब्लडी पार्टीशन, उनमें उन्होंने लिखा हुआ है ये वहां से शुरू हुआ था, मुसलमानों ने स्टार्ट किया था ये हम्म 7-8 मार्च को। फिर उसके बाद ये रावलपिंडी के पास 8 गांव पड़ते थे सरदारों के, सिखों और हिंदुओं के, तो वहां मुसलमानों ने 4 दिन लगातार मारा काटा लोगों को, जिंदा गांव जला के। फिर वो भागना पड़ा लोगों को, फिर इधर से भी मार काट स्टार्ट हो गई, दोनों तरफ से लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए। हम्म। जी, बिल्कुल सही कहते हैं। और पार्टीशन के वक़्त लाखों मासूम लोगों की जानें गई। और वो लोग जो कभी कई सालों से बल्कि कई सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। तो हाँ, ये एक डार्क बिल्कुल। साइड है, आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपसे पहला ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि सिख पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2% है। आप ये बताएँ कि जी आपको जी। इंडिया एज़ अ कंट्री कितना पसंद है? कैसे आप रहते हैं इंडिया में? ऐसे माइनॉरिटीज़ बना के मैं आपको तो नहीं टॉर्चर किया जाता? अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी नहीं होता कुछ भी इंडिया में। इंडियन नहीं होती। आधार कार्ड है, जिसके पास आधार नंबर होता है, जैसे फोन नंबर वो मिल गया, वैसे एक हुँ, नंबर और इशू होता है, आधार नंबर। हुँ। तो जिसको मिल गया वो इंडियन सिटीजन है, और सिटीजन है, और इक्वल है सब, कोई यहाँ माइनॉरिटी नहीं होती। यहाँ हुँ, कुछ नहीं, हमें बराबर के हक मिलते हैं, बल्कि ज्यादा ही हक मिलते होंगे, उनसे कम नहीं मिलते हमें। हमारी इज्जत चाहे 2% है, पर हमारी इज्जत इंडिया में ज्यादा है। रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, थोड़ा क्या बात है। सरदार होने की वजह से थोड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गुरुओं की वजह से। हुँ। नहीं, सही कह रहे हैं। और सरदार वैसे भी कहते हैं बड़े दिल वाले, बड़े कहते हैं ना कि बहादुर होते हैं, जी बड़े जी। खुश इखलाक होते हैं। और ये जो सरदारों से रिलेटेड जो जोक्स बनते हैं, ये वाक़ई आप लोग इतने फ़नी होते हो कि बस जोक्स ही बनते हैं। नहीं, कुछ तो है ना, जिसलिए तो थोड़े हम फनी। एक्चुअली आप देख लीजिए इंडिया में जो जितने भी आप एक्टर देख लीजिए, तो हाँ, ज्यादातर कॉमेडियन है वो पंजाब से ही गए हैं। जी। कॉमेडियन और सिंगर ज्यादातर पंजाब से हैं। जो डांसिंग है वो हमारी साउथ की है। हुँ, फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी बॉम्बे की है, तो हुँ। ऐसे मिक्स है सारा। सही हो गया। और जैसे आपने कहा कि आप इस टाइम अपने गाँव से बात कर रहे हैं, तो गाँव में इतना अच्छा इंटरनेट आता है। हाँ ना, गांव में बिल्कुल फर्स्ट क्लास 5G चलता है यहाँ पे। और बहुत अच्छी फैसिलिटी है गांव में। मेरे गांव में अभी मैं अभी 3-4 साल पहले यहाँ पे
थोड़ी कम लाइट वगैरह होती थी, मतलब 8 घंटे सुबह आती थी और 8 घंटे रात को, थोड़ा बीच में अच्छा। कट वट लगता था। हाँ हम्म। जी, अब पिछले 2-3 साल, 4 हो गए हैं, तो कट तो देखा नहीं कभी। हम्म। लगा गांव की बात कर रहा हूँ मैं। गाँव की, हाँ जी। लग जाता है कभी कभार, अगर पीछे से कोई दिक्कत हो जाए, ज्यादा बारिश हो रही हो या कुछ हो रही हो, तो उसकी वजह से अगर हो जाए तो फिर 1 आध घंटा, या 1 आध घंटा नहीं कटती, सॉरी, 5-10 मिनट के लिए कट होगी, तो फिर 10-15 मिनट बाद अपने आप आ जाए। तो आपके गाँव को किस नाम से पुकारा जाता है? मेरे गांव का नाम रुखसाना है मैम। ये रुखसाना। यहाँ की पॉपुलेशन, मैं आपको खूबसूरती बताऊं, देखिए इंडिया की, जी। मेरे गांव में 950 या 1000 के करीब लोग रहते हैं, ठीक है। जिनमें 700 के करीब सिख हैं और 300 के करीब हिंदू हैं। ठीक है। हुँ। तो मैम हमारे गांव में सिर्फ एक गुरुद्वारा है, हुँ। जिसमें हिंदू भी जाते हैं, सिख हुँ। भी जाते हैं, सभी जाते हैं। और जो हुँ। कश्मीर से सर्दियों में वो अपने कपड़े शॉल वगैरह बेचने आते हैं, वो भी वहीं हुँ। पे रहते हैं आके। तो हुँ। गांव की इज्जत जो भी है, उनकी सेफ्टी सारा कुछ क्या रखता है, और वो वहां रहते हैं। तो हुँ। हिंदुओं की लड़की की शादी होती है तब गांव में गुरुद्वारे में होती है। हुँ। क्या बात है! तो वो सब वहाँ पर उनके सबके लिए वो एक होली प्लेस है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आपको इंडिया में बहुत प्यार मिलता है, बल्कि उनसे तो ज़्यादा ही राइट्स मिलते होंगे। तो अभी ये जो छोटा-सा जवाब आपसे चाहूँगी, ये जो अभी खालिस्तान का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी वजह से इंडिया के बाकी स्टेट में जब आप गए, तो लोगों ने आपसे क्या सवालात पूछे? किस तरह से ट्रीट किया? उनके बर्ताव में कोई चेंज आया? ये वैसे ही नॉर्मल ही था? क्योंकि वो समझते हैं कि खालिस्तानी इंडियंस कभी नहीं हो सकते। नहीं नहीं मैम, इंडिया में तो खालिस्तानी है ही नहीं, ये सात सात थे। मैं छोटी बात बताऊंगा, सिर्फ 7 बंदे थे। और यहाँ पे जैसे आपके पाकिस्तान में मदरसे चलते हैं, यहाँ भी एक, जहाँ पे भिंडरावाल का नाम शायद सुना होगा, उसकी एक आगे ग्रुप चलता है, वहाँ पे 1000-1200 स्टूडेंट अपना, ये जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब है उसकी स्टडी करते हैं। तो वो थोड़ा पढ़ाई से, जो दुनिया की तालीम है उससे थोड़ा दूर, बेचारे 1000-1200, वो उनके पीछे लग के बस थोड़ा हो गए। तो हमारे हुँ। साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता यहाँ पे, उसने किया किया। और उसके लिए इंडिया में आप एक भी बता दीजिए, सिर्फ 100-150 बंदा पहले दिन बाहर निकला था, उसके लिए कोई बंदा बाहर भी नहीं निकला। हुँ, सही, हाँ, हमने देखा, नहीं निकला। हाँ, बाहर होते रहे इंग्लैंड में, और वो भी गिनती के लोग थे। आप वीडियो देख लीजिए, 20-25 लोग होंगे। वहां पे सैन फ्रांसिस्को में 15-20 लोग थे, लंदन में 20-25 थे। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, एक चीज़ है कि जो सिख लोग होती है, क्योंकि वो पंजाब से है, तो ज़्यादातर पंजाब हमारी साइड पे है। तो कभी आपने कोशिश की कि पंजाब को विज़िट करें, हम अपने ओल्ड हाउस को देखें, अपनी ज़मीनों को देखें? क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर सिखों के बहुत बड़े-बड़े घर थे, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, प्रॉपर्टी थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी थी। तो क्या कि कभी विज़िट जी नहीं जी। किया आपने, आने की कोशिश नहीं की इस साइड? मेरे डैडी, मेरे पापा एक बार गए गए हुए हैं, आज से हुँ। तकरीबन 10 साल पहले, जब वो हुँ। समझौता एक्सप्रेस चलती थी गाड़ी, वो बस लेके वाजपेयी साहब गए थे जब। हुँ। तो उससे पहले गए थे, और वहां पे जो एक एमएनए थे, वो हमारे ही, मतलब बिरादरी, हमारे चाचा ताऊ या कुछ ऐसे लगते थे। वो अब मुसलमान है, वहां पे एमएनए है, उनका नाम शायद मैं नहीं भूल रहा, तो रियासत अली करके था, जो आज से 10-15 साल पहले मेरे डैडी ने बताया उनका नाम। तो उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की वहां पे, पाकिस्तान में बहुत प्यार हुँ। मिला लोगों का। वो हमारे पास वीडियो पड़ी थी, हैंडीकैम में बनाई थी, 15 साल पहले, फोन तो नहीं था। हुँ, हुँ। ये बहुत 15 देख साल के के पर बाद हमारा दिल धड़कता है ना। आप हमारे हो, अपने हो, सिंधु घाटी, सिंधु से ही तो हिंदू बना ना।